तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। तो कल है मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे थे यहाँ पर दोपहर के 2:30 एंड मैं बैठ गया था मैथ्स पढ़ने। मैथ्स का एग्जाम है तो ऑब्वियसली मैथ्स ही पढ़ूंगा ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ रहा था स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को एंड इसका नाम भी भाई लिया नहीं जाता एक साथ मेरे से, तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। एंड बस मैं पढ़ रहा था। तो कल है मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही था। एंड मेरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे भाई, कितनी घटिया बात है। मतलब मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड ये स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा। एंड आज मैं इनको कंप्लीट करूँगा, जिससे करने में बहुत टाइम लगने वाला है। एंड अगर मैं इनको पहले ही कंप्लीट कर लेता तो आज करता मैं बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड जिससे कि मेरा पेपर और अच्छा जा सकता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये है तो मेरी ही लापरवाही का नतीजा। पहले जब ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था, मतलब स्कूल वगैरह में थोड़ा सा देखा था, तो मुझे लगा था कि कितना मुश्किल चैप्टर है, इसमें इतने फार्मूले वगैरह हैं, मतलब मीन के ही 3 फार्मूले हैं। तो उसे देखकर मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि कैसे होगा। बट अब जब कर रहा हूँ धीरे धीरे तो सब समझ में आ रहा है एंड लग रहा है कि ये इतना भी मुश्किल चैप्टर नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। अब यहाँ पर ये वाला वीडियो ख़त्म हो गया था, मतलब ये वाला लेक्चर ख़त्म हो गया था एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी करी थी और अब जो मुझे हो गए थे इसको करने में 3 घंटे। फिर मैं दोबारा आता हूँ 7:46 पर एंड दोबारा से स्टडी करने में बैठ जाता हूँ। फिर मैं सर्कल को पढ़ने बैठ जाता हूँ एंड जैसे जैसे लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे, मतलब जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आता था तो मैं वीडियो को पॉज करता था एंड खुद करने का ट्राई करता था। एंड जब खुद करता था तो मज़ा आते थे एंड अगर नहीं होता था तो मैं उसको वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखता था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एंड इससे बहुत हेल्प होती है, तुम भी करके देखो। नेक्स्ट टॉपर्स ने अपना बैच भी निकाला है जो कि है अबे बैच, जो बेसिकली रिवीजन बैच है 45 डेज़ का, जिसमें कि 45 डेज़ में शुरू से एंड तक आपको रिवीजन करवाएंगे। एंड मुझे तो ये सही लगा इसलिए मैंने भी ले लिया। तुमने लिया हो तो तुम भी कमेंट में बताना एंड बताना किसी ने अबे लिया या फिर प्रोजेक्ट 45 लिया है। दोनों अच्छी बात है बट मैंने अबे लिया। तो यहाँ पर सर्कल वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया था एंड थैंक यू स्लाइड भी आ चुकी थी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो ये रही मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि मैंने लेक्चर के साथ करे थे वीडियो को देखते देखते एंड टाइम भी यहाँ पर हो गया था रात के 1:48। तो क्या तुम लोग भी 10th क्लास में सोच रहे हो कि प्रैक्टिस के लिए कौन से सैम्पल पेपर सही रहेंगे? तो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर ओसवाल के सैम्पल पेपर्स, जिसमें आपको सभी 14 चैप्टर्स के 10 एनालिसिस देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई वाकई में बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद यहाँ पर आपको टॉपर के आंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर आप देख सकते हो कि एक टॉपर कैसे प्रेजेंटेशन करता है एंड उसी से आप सीख सकते हो कि तुम्हें भी कैसे आंसर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। और अगर हम इस बुक में थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमको माइंड मैप्स एंड 1 टिप नोट्स देखने को भी मिलते हैं, जो कि हमको बहुत कम टाइम में चैप्टर को रिवाइज करवा सकते हैं। सच में यह बहुत हेल्पफुल है। और ओसवाल के सैम्पल पेपर्स में आपको क्वेश्चंस के आगे टाइम भी दिया जाता है और ये आपको बताता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन इतनी देर में करना है, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसमें CBSE 2026 के अकॉर्डिंग आपको 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। और बुक के लास्ट में आपको यहाँ पर हाई स्कोरिंग चीट शीट देखने को मिलते हैं, जो कि भाई काफ़ी सही है। और अगर तुम लोगों को भी ये बुक बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। फिर सर्कल्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड मैं बैठ गया था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर को पढ़ने। और बहुत लोगों का तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है एंड वो बैठकर सैम्पल पेपर्स लगा रहे हैं, बट मेरे यहाँ पर सिलेबस नहीं हुआ है। एंड अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम भी बताना, बट मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँ सिलेबस कंप्लीट करने का। और मैं 1 महीने से मेरी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि घर में शादी और कुछ मैं हुई इतना आलसी, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा था। एंड यहाँ पर ये भी मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड टाइम भी आप देख सकते हो 4 बज गए थे यहाँ पर। उसके बाद मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गया था एंड 9 बजे जगा और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गया। कर भी क्या सकते हैं भाई, इतना पढ़ना है मुझे क्योंकि पेपर है। मैंने रात को वो वाला लेक्चर पूरा नहीं देखा था, मेरा 1 घंटे के करीब का रह गया था, तो मैं उसको आज सुबह दे रहा था एंड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भाई मैं कर रहा था, क्योंकि करना पड़ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कितनी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड टाइम भी यहाँ पर हो गया था 10:46 हो गया था एंड यहाँ पर हो चुके हैं मेरे 9 hours 15 minutes एंड मेरे तीनों चैप्टर्स क्लियर हो चुके हैं, मतलब मेरा पूरा सिलेबस हो गया एंड अब सिर्फ मुझे रिवीजन करना है।
तो जो स्कूल के नोट्स लिखाए थे मैं उसमें से रिवाइज़ कर रहा था। एंड इस वाले नोट्स में से मुझे इतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, बट ईजी लैंग्वेज थी तो मैं सोचा था कि करता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि इन नोट्स में कहीं ना कहीं तो कमी है एंड मुझे पढ़ने में भी इनको मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो उस वाल की बुक है जिसमें कि माइंड मैप्स दे रखे हैं, तो मैं उन्हें पढ़ने बैठ गया था। एंड इनको पढ़ने में थोड़ा सा सही सा लग रहा था और फिर मैंने यहाँ पर सारे माइंड मैप्स को पढ़ लिया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पीछे दिखाता हूँ कि मैंने ये क्या किया है, मतलब रफ में किया था याद करने के लिए, तो बस यही किया था। और टेबल की हालत देखो क्या हो रखा है, मतलब सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ सा है। एंड मैं पढ़ लिया हूँ यहाँ पर आज 10 hours 47 minutes। और अब मुझे लग रहा है कि मैंने एक दिन में 3 चैप्टर्स पढ़े और इतना सारा पढ़ा तो सब कुछ मैसी सा हो गया। तो भाई पता नहीं पेपर में क्या होने वाला है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा क्वेश्चन पेपर चाहिए एग्ज़ाम का तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगर आप कोर्स पर खरीदना हो तो इनको भी आप खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो बाय बाय।